गर्मियों की एक झुलसाती दोपहर थी। दूर दूर तक फैले खेत, सूखी घास और एक सुनसान सी पगडंडी। इस वीराने के बारे में अर्जुन कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वो अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। वो एक साधारण ग्रामीण लड़का था, जिसे उसके मामा ने कुछ सामान लाने पास के गांव भेजा था। लेकिन यह रास्ता, जो कभी दो गांवों को जोड़ता था, अब किसी ने बरसों से नहीं छुआ था। कारण था सूनी बस्ती। सूनी बस्ती एक जगह थी जहां एक समय जीवन चहकता था। बच्चे हंसते थे, बैलगाड़ियां चलती थीं। लेकिन एक दिन सब कुछ चुप हो गया और फिर वो बस्ती खाली हो गई। किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी ने पूछा नहीं। अर्जुन ने मन में कहा, जरा जल्दी निकल लेता हूँ यहाँ से, बड़ी गर्मी है यहाँ पर, प्यास भी तेजी से लग रही है। चलो तेजी से कदम बढ़ाता हूँ ताकि जल्दी घर पहुँच सकूं। लेकिन जैसे ही उसने पगडंडी का मोड़ पार किया, हवा की सरसराहट कुछ बदल गई, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। मत जा, मुड़ जा, लौट जा। वो रुका। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सिर झटका और तेज कदमों से चल पड़ा। सोचा शायद गर्मी की वजह से कानों में सरसराहट हो रही हो। अर्जुन ने तय किया कि बस्ती से होकर निकल जाना घने खेतों से होकर निकलने से आसान होगा। जब वह सूनी बस्ती के मुहाने पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ, यह जगह कितनी शांत है। अजीब शांत। झोपड़ियों की काली छतें, दरवाजों पर लटकते टूटे झूले और सूखे कुएं की ओर झुका एक पीपल का पेड़। हवा में धूल नहीं, बल्कि सन्नाटा था। अर्जुन ने खुद को समझाया, बस 2 मिनट का रास्ता है, अभी पार हो जाएगा। खेतों से होकर जाने में घंटों लग जाएंगे। और तभी पीछे से एक झोंका आया। ठंडी हवा जैसे जाड़े की रात में बह रही हो। लेकिन यह जून का महीना था। उसने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता वैसा का वैसा था, पर उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, तू भी नहीं बचेगा, लौट जा नादान बच्चे, नहीं लौटा तो तेरा अंत निकट है। अर्जुन कुछ कदम ही चला था कि उसे एक झोपड़ी से धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे की सिसकियां लग रही थीं, शायद किसी छोटे बच्चे की होंगी। अर्जुन ने उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज दी, कौन है? कौन है भाई? क्यों रो रही हो? क्या बात है? कोई जवाब नहीं, लेकिन रोने की आवाज बढ़ गई। वह अनजाने डर के बावजूद आगे बढ़ा और झोपड़ी का दरवाजा धकेला। अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, लगभग 8 साल की। तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या तुम ठीक हो? यहाँ अकेली क्यों हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रही और फिर धीमे से बोली, तू मेरा नया दोस्त बनेगा? मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे दोस्त की जरूरत है। अर्जुन ठिठका। वो पीछे हटने ही वाला था कि लड़की की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन बेतहाशा भागा, जैसे तैसे झोपड़ी से निकला और बस्ती की ओर दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, रास्ता बदल गया था। हर बार जब वह किसी झोपड़ी के पास से निकलता, वह बदल जाती। उसमें रोशनी जलती, अंदर कोई परछाई घूमती, कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती
और फिर सब शांत हो जाता। अर्जुन ने चिल्लाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन जवाब नहीं आया। बस एक हंसी की गूंज, और वो भी कई आवाजों में। तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हो। तो आओ मजे करते हैं। बस्ती के बीच में एक बड़ा सा चबूतरा था। शायद कभी वहाँ पंचायत होती थी। उस चबूतरे के बीच में एक पेड़ खड़ा था जो काफी पुराना था। अर्जुन थक चुका था। वो वहीं बैठ गया और तभी उसे किसी की सांसें अपनी गर्दन के पास महसूस हुई। उसने पीछे पलट कर देखा तो उछल पड़ा। पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी बोल रही थी, क्यों आया तू यहाँ? तेरा क्या काम है? क्या तू मरना चाहता है? बूढ़ी औरत काफी कमजोर थी, झुकी हुई, आंखों के चारों ओर काले गड्ढे, आंखों पे ऐनक और होंठ जो मुस्कान नहीं बल्कि चेतावनी देते थे। यहाँ जो आता है वो बाहर नहीं जाता, वो सिर्फ यहीं फंस के रह जाता है। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, क्यों? वो क्यों यहाँ से नहीं निकल पाता? ऐसी क्या बात है यहाँ? क्योंकि वो बच्ची अब इस बस्ती की रानी है, जिसे तूने उस झोपड़ी में रोते हुए देखा था। सब उसी के हैं, हम भी और अब तू भी। अर्जुन को हर ओर वही लड़की दिखने लगी। कभी झोपड़ी के कोने में, कभी छत पर, कभी खुद की परछाई में, और हर बार वो कहती, खेलो ना, बस एक बार मेरे साथ खेलो ना। तुम तो मेरे दोस्त हो, आओ ना मेरे साथ। अर्जुन ने भागना चाहा, लेकिन रास्ते बंद हो गए। हर पगडंडी, हर दरार घूमकर वहीं ले आती, उस झोपड़ी में जहां पहली बार वह लड़की मिली थी। वो उस सर्किल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने हजारों बार कोशिश की, पर वो वहीं का वहीं रह गया। और तभी अर्जुन की आंखें झपकीं। अर्जुन की आंख खुली। वह खेतों में था। बस्ती दूर थी। सूरज ढल रहा था। उसे लगा शायद ये सपना है। वो डरते डरते धीरे से उठा। देखा तो ये सपना नहीं, हकीकत में वो उस बस्ती से दूर आ चुका था। वह दौड़कर घर पहुंचा। उसके मामा ने पूछा, इतनी देर तक कहाँ थे? मैंने जल्दी सामान लाने को कहा था, पर तुम्हारे हाथ में सामान का थैला भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। अर्जुन ने कहा, गलत रास्ते चला गया था, फिर वहीं फंस के रह गया। फिर अर्जुन ने अपने मामा को अपने ऊपर गुजरी सारी कहानी बताई कि कैसे वो खेत के रास्ते से न जाकर उस गांव के रास्ते से गया और फिर एक लड़की मिली। इसके बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके मामा सारा माजरा सुनकर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि वो जानते थे अब वो अर्जुन का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उस रात जब अर्जुन सोया, उसने सपना देखा। वही लड़की सपने में आई और बोली, मैंने कहा था तू अब मेरा है, तू अब मुझसे नहीं भाग सकता। तू कहीं भी चला जा, मैं तुझको ढूंढ ही लूंगी। अब तुझे हमेशा मेरे साथ रहना ही होगा। और अगले दिन अर्जुन गायब था। लोग कहते हैं सूनी बस्ती में एक नई परछाई दिखती है, एक लड़का जो झोंपड़ियों के पीछे छिपकर झांकता है। और कभी-कभी कोई भूला भटका राहगीर उस बस्ती से गुजरता है और फिर कभी लौटता नहीं। उसके मामा ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मेरा भांजा अर्जुन, जो हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था,
मैंने उसको पास के गांव से कुछ सामान लाने को कहा। उसने खेतों के रास्ते न जाकर वीरान बस्ती वाले रास्ते को चुना और वो उसी शैतानी लड़की का शिकार हो गया। अब मैं क्या करूं? आप लोग मुझे बताएं, मैं अर्जुन को वापस कैसे लाऊं? सारे लोग खामोश थे, पर एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, हम सभी गांव वाले उस वीरान बस्ती की हकीकत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हमारे गांव का कोई भी इंसान उस बस्ती में नहीं जाता। सिर्फ वहां अनजान लोग ही फंसते हैं। वहां से निकलना नामुमकिन है। बस एक ही तरीका है वहां से निकलने का, और वो है पूर्णमासी की रात के तीसरे पहर में अपने बेटे की बलि देना। सारे लोग खामोश थे, क्योंकि अपने बेटे की बलि कौन देता, और सभी लोग वहां से चले गए। उधर अर्जुन की जब आंख खुलती है, वो पाता है कि वो उसी वीरान बस्ती में है और वही लड़की उसके सामने बैठी हुई है। इतने में अर्जुन सोचता है, कहीं ये सपना तो नहीं, पर ये हकीकत होती है। अर्जुन रोते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे घर नहीं जाने दे रही हो? फिर वो शैतानी लड़की बोली, क्योंकि तुम हमारी वीरान पड़ी बस्ती में आए, एक तो ये गलती की, फिर मुझसे मेरे ही घर में मेरे रोने का कारण पूछा, ये दूसरी गलती की। ये 2 गलती करने के बाद तुम मेरे दोस्त बन गए हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना सुनने के बाद अर्जुन मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे पता है अब कोई भी ताकत उसे यहाँ से नहीं छुड़ा सकती। कहानी का पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है।